हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आप लोगों को एक केस के बारे में पता ही होगा। शादी के 6 दिन बाद अपने ही एक पत्नी ने अपने ही पति का मर्डर करवा दिया। नाम था राजा रघुवंशी। इंदौर का एक सीधा साधा लड़का। नई नई शादी हुई थी। शादी के 6 दिन बाद लड़की ने खुद ने प्लान किया था कि वो लोग घूमने के लिए जाएंगे। वो गए थे मेघालय, लेकिन वापस नहीं आए। सोनम वो लड़की जिसने उसके साथ 7 फेरे लिए थे, और जिसके लिए राजा के लिए, जो उसका पति था राजा रघुवंशी, उसके लिए उसने जीने मरने की कस्में खाई थी। उसी ने उसका गला घोट दिया, क्योंकि उसका दिल किसी और राज के लिए धड़क रहा था। जो उसका लवर था, उसके लवर का नाम था राज। शादी में सुहाग के गीत बजते हैं, और यहाँ पे बज रहा था तो वो था मौत का राग। और इस मौत का प्लान हनीमून पे बन गया। उसने कितने दिनों की प्लानिंग की होगी उस लड़की ने, कि वो मेघालय जाएगी और मेघालय में किस तरीके से वो प्लान करेगी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 4 लोग इसमें शामिल थे। चारों को अभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक सोनम भी थी और उसका लवर, बाकी 2 और जो सुपारी किलर्स थे एक्चुअली। मेघालय में घूमते हुए उसने राजा को मारा और वहाँ की घाटियों के अंदर उसको फेंक दिया। कोल्ड ब्लडेड मर्डर। और सोचो, इस लड़की ने अपने हस्बैंड के मरने पर फेक आंसू भी बहा दिए, लेकिन मन में तो राज के साथ उसके सपने थे कि मैं राज के साथ यहाँ जाऊँगी, मैं राज के साथ खुश रहूँगी, मैं राज के साथ ये करूँगी। और दूसरी चीज़, आजकल की लड़कियों को ना जाने क्या हो गया है, नहीं समझ में आ रहा। मेरठ में उस लड़की का अच्छा खासा नेवी में वो काम कर रहा था, आउट ऑफ कंट्री रहता था। उसको छोड़ के मुस्कान ने एक ऐसी घटिया लड़के को अपनाया जो नशेबाज था। और अभी भी आप चाहे राजा रघुवंशी को देख लो, और इसके बाद आप चाहे राज को देख लो, तो तुम लड़कियां ऐसे लड़कों के लिए अपने हस्बैंड्स को मार दे रही हैं। अगर समझ ही नहीं आ रहा है कि आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है, वो एक ऐसे घटिया इंसान के लिए अपना अच्छा खासा संसार छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। एक अच्छे अपने पूरे जीवन की ऐसी तैसी मारने में लगे हुए हैं। अभी लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कि जब उसको सोनम को पकड़ा गया है, तो किसी ने उसके ऊपर एक थप्पड़ मारने की कोशिश की। क्या था वो थप्पड़? पब्लिक का गुस्सा? नहीं। एक शादी, एक भरोसा, एक रिश्ता, सब कुछ तोड़ने के लिए था वो थप्पड़। आजकल जो रिश्ते हैं ना, वो बहुत आसानी से टूट जाते हैं। आजकल के रिश्तों में ना ही प्यार है, ना ही भरोसा है, ना ही अपनापन है, कुछ नहीं है। जबरदस्ती एक शादी के बंधन में लोग बंधे हुए हैं। प्यार बचा ही नहीं है। किसी को कहीं मुंह मारना होता है, कहीं लड़की सही होती है तो वहाँ लड़का किसी और के ऊपर मुंह मारने में लगा हुआ होता है। जहाँ पे लड़का सही होता है, वहाँ लड़कियाँ किसी और के मुंह मारने में लगी हुई होती है। समझ ही नहीं आ रहा। और जो मुझे ये लगता है, ये तो मुझे लगता ही नहीं कि एक मर्डर था। ये एक भरोसे की मौत थी। एक शादी जो जो फेरे में बंधा होता है, उसका एक मर्डर था ये। कहेंगे लड़की थी, मजबूर थी, पेरेंट्स ने उसकी बात नहीं मानी होगी, उसकी ज़बरदस्ती की। अरे तो लड़का क्यों मारना था? तुमने एक पेरेंट से उसका बच्चा छीन लिया, बच्चा क्यों मारना था भाई? मारती तो खुद को मारती, खुद की मरने की धमकी देती। एक माँ से तुमने उसका बच्चा छीन लिया, एक बहन से तुमने उसका भाई छीन लिया, एक बाप से उसकी औलाद छीन ली, जो अब बुढ़ापे में उसका सहारा होने वाला था।
काय की मजबूरी थी भाई? ऐसी लड़की ऐसी लड़की को ना, जिसने मर्डर प्लान किया था, उसको लड़की कहना भी इंसल्ट है। उन लड़कियों के लिए जो प्यार में वफादार होती हैं। ये आजकल की लड़कियां लड़कियां नहीं बच रही हैं। आजकल लड़कियां बोलती हैं हम बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट के नाम पे आप क्या करती हो? आप नशे करती हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दो, बट कुछ चीज़ों को अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखो। अगर आपको पता है कि हमारे देश में किस तरीके के लोग हैं, तो अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखो और आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ शादी नहीं करनी, तो इंसान की जान मत लो भाई, बहुत कीमती होती है। तुम खुद सोच के देखो ना, कोई तुम्हें मार गिराए तो क्या होगा? जस्टिस के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, वरना कल एक और राजा मौत की हनीमून पे जाएगा। अब हमारे देश में, हमारे भारत में ना तो लड़कियां सेफ हैं और ना ही लड़के सेफ हैं। किसी एक किसी एक को अगर सजा हो जाती ना, मुस्कान को, या जो अतुल की बीवी थी निकिता, इन सबको अगर अगर सजा मिल जाती है ना, तो कोई लड़की ये सब कदम उठाने से पहले 10 बार सोचती। वहीं मैं लड़कों के लिए भी बोलूँगी, हमारे देश में जो इतने रेप हो रहे हैं, अगर किसी एक को अच्छी खासी सजा दी जाती ना, किसी एक को मार गिराया जाता, किसी एक को फांसी की सजा हो जाती, किसी एक को पूरी दुनिया के सामने उसको नंगा करके उसकी सजा दी जाती। आप समझ जाइए कितना गुस्सा है मेरे अंदर। तो कोई लड़का किसी लड़की का रेप करने से पहले 10 बार सोचेगा, और कोई लड़की किसी लड़की का मर्डर करने से पहले 10 बार सोचेगी। आप मुझे अपने भारत देश की जो गवर्नमेंट है, आप मुझे आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे देश के लिए, मैं मानती हूँ आप बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है, पर सिर्फ बाहर से मत करो भाई। हमारे देश में आजकल भाषाओं के नाम पे लड़ा जा रहा है। लड़कियां अपने पतियों को मार रही हैं, कभी पति अपनी पत्नियों को दहेज के लिए मार रहे हैं, कोई रेप करके लड़कियों का मर्डर कर दे रहा है, कोई अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का मर्डर कर दे रही है। भाई, इन सब के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग लॉ होना चाहिए। इन सब के लिए भी कोई ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि भाई इनकी रूह तक काँपे कुछ इस तरीके से हरकत करने से पहले। आप बाहर से देश को कितना भी स्ट्रॉन्ग बना दें, पर आपका देश अब अंदर से खोखला होता जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ हमारे इस गवर्नमेंट से, हमारे प्राइम मिनिस्टर से, कि भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई पर्सनली एडमायर यू। मैं खुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी, बट प्लीज़ प्लीज़ कि धीरे धीरे लड़कियों का भरोसा आपसे उठने लगे, ना कि लड़कियों का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सही है, जिनके साथ गलत हो रहा है। प्लीज़ कुछ ऐसा कीजिए कि इन सब के ऊपर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लॉ होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एक्शन आपको लेना पड़ेगा, कि हमारे देश के अंदर जो खोखले होते जा रहे हैं, भाषाओं के नाम पे जो लड़ रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं या मर्डर्स हो रहे हैं, उनके लिए कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। अदरवाइज़ हमारा देश अंदर से मर जाएगा। आप उसको बाहर से स्ट्रॉन्ग करते रह जाइएगा, बट देश अंदर से पूरा खत्म हो जाएगा। हर हर महादेव दोस्तों।